हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे बेटा सर्कल चैप्टर की एक्सरसाइज 10.2, जिसमें से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और एमसीक्यू टाइप भी इसमें से पूछे जाते हैं। ये जो एक्सरसाइज है बेटा सिर्फ और सिर्फ दो थ्योरम पर बेस्ड है। पहले उनको थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। पहली थ्योरम क्या कहती है? एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दोनों की लेंथ बराबर रहेगी। और दूसरी कहती है बेटा कि आपका जो टेंजेंट और रेडियस दोनों के बीच में जो एंगल बनता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो हमेशा 90 डिग्री होता है। दो थ्योरम को याद रखिएगा, क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, फ्रॉम ए पॉइंट क्यू। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बेटा। एक पॉइंट है क्यू, एक्सटर्नल पॉइंट हमारे सर्कल के बाहर है। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ की बेटा, उसकी लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ द क्यूब फ्रॉम द सेंटर, इसका डिस्टेंस जो सेंटर से है वो कितना बेटा? 25 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल मुझे पता लगानी है। थ्योरम क्या होती है बेटा कि ये मेरा रेडियस है, ये टेंजेंट है, यहाँ पे भी मिलेंगे, वहां पे एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बन गया तो ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगी, वही लगाएंगे बेटा। तो सोल्यूशन देखिएगा बेटा, इन राइट एंगल ट्रायंगल POQ, इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं बाय पीजीटी, ये 90 है बेटा, इसके सामने हमेशा क्या रहती है? हाइपोटेन्यूज। तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? OQ का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा OP का स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। अब यहां देखिए बेटा OQ कितना है मेरे पास? 25 है, तो ये आएगा 25 का स्क्वायर। उसके अलावा PQ 24 है, तो यहाँ पे आएगा 24 का स्क्वायर। और OP जो है वो मुझे पता लगाना है, ठीक है। ये आ गया बेटा आपके पास 25 का स्क्वायर 625, ये OP का स्क्वायर आ गया। 24 का स्क्वायर आ गया 576। इसको यहां भेजेंगे तो 625 माइनस 576, तो आंसर आएगा OP का स्क्वायर। अगर मैं दोनों को माइनस करूं बेटा, इसको 580 मान लेते हैं, 600 मान लेते हैं, 25 और 20 45 और 4 49, तो ये आएगा 49 इक्वल्स टू OP का स्क्वायर। 49 होता है बेटा 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो OP कितना आ गया आपके पास? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एग्जाम में बेटा इस तरह के एमसीक्यू आते हैं, आपको वो सिंप्लीफाई करके या सॉल्व करके आंसर आपको टिक लगाना है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। फिगर मुझे दे रखा है, दो टेंजेंट है बेटा TP और TQ, ठीक है। दोनों की लेंथ आपस में बराबर रहेगी, ये थ्योरम हमने पढ़ी थी। सेंटर इसका O है, सेंटर में एंगल क्या बन रहा है? 110। मुझे ये वाला एंगल पता लगाना है, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, टेंजेंट है, रेडियस है और ये एंगल 90 आएगा और ये एंगल भी कितना आएगा? 90। अब देखो कोऑर्डिनेटर है, तीन एंगल मुझे पता है, तो फोर्थ निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे बेटा? इन कोऑर्डिनेटरल, कौन सा कोऑर्डिनेटर है? POQT। इसमें देखो बेटा ये 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल जिसको हम लिखेंगे PTQ, ये आएगा आपके पास 360। रीजन क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर इज 360। अब ये देखो बेटा 110 है, 90 है, 90, ये तीनों लिख दी मैंने। ये हो गया 100 और 110, कितना हो गया? सॉरी 90 और 90 180 और 10 190 और 10 100 ऐड करूंगा तो 290 आएगा। 290 प्लस एंगल PTQ इक्वल्स टू 360। इसको यहां भेज देते हैं बेटा, तो एंगल PTQ जो है इक्वल्स टू 360 माइनस 290, तो एंगल PTQ जो है वो आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन बेटा आपका एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है। टेंजेंट्स है PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P। यहां से पॉइंट P से बेटा दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, तो बाय थ्योरम दोनों आपस में बराबर होंगे। ये मेरे पास क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल है। और इन टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो मुझे दे रखा है बेटा, कितना है? 80 डिग्री, ठीक है। मुझे बताना है एंगल POA, इसको बाद में देखते हैं बेटा। पहले ये देखो, ये एंगल बनेगा 90 और ये भी बनेगा 90, तो ये आपके सामने कोऑर्डिनेटर बन गया। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा? इन कोऑर्डिनेटर
ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा ए ओ बी पी। सारे एंगल ऐड करूं अगर, एक एंगल 80 है, फिर 90, फिर 90 प्लस एंगल ए ओ बी, इन सभी का सम कितना आएगा 360। इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी। अब ये बन गया 90 और 90 180 और 80 260, ये बनेगा बेटा 260 प्लस एंगल ए ओ बी और ये बन गया हमारे पास 360। ये जहां पे जाएगा तो एंगल ए ओ बी जो है वो बन गया हमारे पास 100। ठीक है, तो ये वाला बीच में जो एंगल बना बेटा, पूरा एंगल बन गया मेरे पास 100। ठीक है, इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ 100 डिग्री। लेकिन मुझे पूछा गया एंगल पी ओ ए, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, ये आधा एंगल पूछा गया। अब देखो बेटा, इसको आधा नहीं मैं बोल सकता, मुझे नहीं पता ये एज का आधा हिस्सा है या नहीं है। उसके लिए क्या करूंगा, सबसे पहले ट्राइंगल जो है दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल बी ओ पी, इन दोनों ट्राइंगल की अगर बात करें तो यहां देखो बेटा ओ ए इक्वल्स टू ओ बी। रीजन क्या है, ये रेडियस है या रेडिया ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है तो दोनों बराबर रहेंगे। फिर देखो बेटा एपी जो है वो किसके बराबर है, बीपी। रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया गया इसलिए दोनों बराबर हैं। और तीसरा क्या है, ओपी इक्वल्स टू ओपी, ये क्या है कॉमन। इसके साथ दोनों ट्राइंगल जो है मेरे, ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी ओ पी बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है जी। अब दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में तो हम क्या मान सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी, और ये दोनों हाफ हैं एंगल ए ओ बी के। तो इसका मतलब एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू एंगल बी ओ पी, और ये आधा है ए ओ बी का। ए ओ बी देखो बेटा कितना निकाला था 100, इसका आधा कितना होता है 50। तो ये दोनों एंगल जो है 50 डिग्री के हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना वो देखिएगा। मुझे क्या बताना है कि टेंजेंट्स अगर ड्रॉ की जाए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पैरेलल। ये मेरे पास एक सर्कल है, ये इसका डायमीटर है, इसके एंड पे अगर मैं क्या करूं, टेंजेंट ड्रॉ कर दूं तो वो दोनों टेंजेंट आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो पहले लिखते हैं बेटा इसका गिवन। गिवन क्या है बेटा, एक सर्कल है, इस सर्कल है तो इसका सेंटर भी होगा, सेंटर मान लेते O है और रेडियस जो है उसको मान लेते हैं R। ठीक है, यहां पे ड्रॉ भी कर देता हूं, ये भी R है, ये भी R, ये आपका O है। अब इसके अलावा बेटा दो टेंजेंट्स हैं मेरे पास। टेंजेंट्स कौन कौन सी है, AB एंड CD। अब चलते हैं बेटा टू प्रूफ पे। क्या बताना है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब ये देखो बेटा, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो एंगल क्या बनेगा 90। सिमिलरली ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना बनेगा 90। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल ओ क्यू सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं वहां पे एंगल क्या बनता है 90 डिग्री का बनता है। इसी तरह से बेटा सिमिलरली मैं लिख सकता हूं कि एंगल ओ पी बी, ये भी कितना रहेगा 90 डिग्री का। रीजन क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अब यहां देखो, आप कुछ भी मान लो, ये दो एंगल ले लो या फिर ये वाला एंगल ले लो, 90 कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं ये दो एंगल ले लेता हूँ, चलो यही ले लेता हूँ, मैंने क्यूपी भी लिखा है ना, सॉरी ओपी भी लिखा ना, इसको ओपी ए कर लेते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा।
अब देखो बेटा, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों अगर सम करूं तो आंसर कितना आता है? 180, है ना। एंगल ओ क्यू सी प्लस एंगल ओ पी ए, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे 90 प्लस 90 बन गया 180। इसको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री। और हमने बेटा पढ़ रखा है क्लास 9th में, अगर एडजेसेंट एंगल, ये एडजेसेंट एंगल है ना आपके, है ना, एडजेसेंट एंगल का सम क्या हो जाए? 180। तो लाइनें क्या होती है? पैरेलल होती है। फिर अगर लाइनें पैरेलल है तो एडजेसेंट एंगल का सम क्या रहता है? सप्लीमेंट्री रहता है। तो देयरफॉर आपकी लाइनें जो है ए बी पैरेलल सी डी, और यही मुझे बेटा पता लगाना था, हैंस प्रूव। ठीक है जी, चलिए बेटा चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन समझिएगा कि जो टेंजेंट होती है, अगर मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं किसी सर्कल पे, तो जिस जगह वो सर्कल को टच करती है उस जगह पर अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं तो वो हमेशा सेंटर से पास करेगा, ये मुझे बोला गया। अब देखिए बेटा, इसको सॉल्व कैसे करना है, पहले तो लिख लेते हैं इसका गिवन। गिवन क्या है बेटा? एक सर्कल है विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या है? ओ। ठीक है। ए बी जो है वो टेंजेंट है, इस टेंजेंट जो ड्रॉन किया है, ड्रॉन टू सर्कल एट पॉइंट, उस पॉइंट का नाम क्या है? पी है। ठीक है। अब टू प्रूफ क्या करना है मुझे? कि वो परपेंडिकुलर होगा, कि जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर अगर उसे ड्रॉ किया जाए, ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट टू सर्कल पासिस थ्रू, ये पास करेगा, पासिस थ्रू सेंटर। ठीक है। अब यहां देखो बेटा, टू प्रूव हो गया कंस्ट्रक्शन। अब चलते हैं प्रूफ पे, कंस्ट्रक्शन आने देते हैं, सीधा प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ देखिए बेटा, मैं क्या मान लेता हूं कि ये पी क्यू जो है, हम सपोज कर लेंगे कि पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी का, और वो सर्कल के सेंटर से पास नहीं करता है। ठीक है। सपोज यहां पे लिखता हूं, सपोज पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के एंड डज नॉट passes through center। ठीक है। अगर तो ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब बेटा एंगल क्यू पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है। मैंने क्या मान लिया कि ये परपेंडिकुलर है टेंजेंट के, और ये सेंटर से पास नहीं कर रहा है पी क्यू। अब मैं क्या करता हूं बेटा, ज्वाइन कर लेता हूं ओपी को, ज्वाइन ओपी। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ओपी क्या है? रेडियस है, और ये क्या है? टेंजेंट। ये तो थ्योरम है बेटा कि रेडियस और टेंजेंट जहां पे मिलते हैं वहां पे एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री का। हम लिखेंगे बेटा, सिंस आपका जो ओपी है वो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल, एंड जो ए बी है वो टेंजेंट है, ए बी इज टेंजेंट, तो जिस जगह पे ये मिलेंगे वहां पे एंगल 90 बनेगा। तो देयरफॉर ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर बनेगा ए बी के। ये हमें कहां पता चलता है बेटा? बाय थ्योरम। थ्योरम से पता चलती है ये बात। अगर ओपी परपेंडिकुलर है ए बी के तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल ओ पी बी वो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। पहले मैंने क्या बताया कि ये एंगल 90 का है, अब क्या बता दिया बेटा, ये बड़ा एंगल ये भी कितने का है? 90 डिग्री का। इसका मतलब देयरफॉर एंगल क्यू पी बी इक्वल्स टू एंगल ओ पी बी।
अगर दोनों 90 के हैं तो इसका मतलब दोनों बराबर हो जाएंगे, और डायग्राम आपको साफ दिख रहा है बेटा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था वो गलत है। हैंस आर सपोजिशन, हमने जो सपोज किया था, आर सपोजिशन इज रॉन्ग, वो गलत है। जो आपका 90 डिग्री होता है या फिर परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पासिस, वो हमेशा सेंटर से ही पास करता है, थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन बेटा लगभग थ्योरी लिखनी होती है आपने, प्रूफ करने वाला कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। हमने क्या किया बेटा, इस सर्कल से 5 मीटर दूर एक पॉइंट लिया, ये ए पॉइंट है बेटा, जिसकी सेंटर से दूरी कितनी है 5। वहां से टेंजेंट ड्रॉ की सर्कल पे जिसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और मुझे क्या पता लगाना है कि रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है। अब मुझे पता है बेटा ये थ्योरम है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल क्या रहता है 90 डिग्री। ठीक है जी, और 90 के सामने क्या रहती है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो मतलब ये साइड जो है ओ ये हाइपोटेन्यूज है, पीजीटी लगाएंगे और उसका आंसर लाएंगे। ठीक है, चलते हैं बेटा सोल्यूशन पे। तो यहाँ पे देखो बेटा क्या दे रखा है मुझे, एक सर्कल दे रखा है, सर्कल विद सेंटर, जिसका सेंटर क्या है ओ, एंड रेडियस उसको हम आर मान लेते हैं। ठीक है, ये मुझे दिया नहीं है, ये मुझे पता लगाना है। अब एक्सटर्नल पॉइंट क्या है ए जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है, और इसके अलावा ओ ए जो है बेटा वो लेंथ मुझे दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, ए टी जो है वो दे रखी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव करना है बेटा कि ओ टी कितना है। ठीक है, यहां फिर लिखो रेडियस ऑफ सर्कल कितना, एक ही बात है। प्रूफ पे चलते हैं बच्चों। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ टी ए, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या रहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन सी बेटा ओ ए, तो यहां बनेगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ टी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर। ओ ए कितना था बेटा 5, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर। ओ टी कितना है आर, तो आर का स्क्वायर। ए टी है बेटा 4, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर, ये बन गया 25। ये आ गया आर स्क्वायर प्लस 16, इसको यहां भेजेंगे तो आर स्क्वायर बनेगा 25 माइनस 16, तो आर स्क्वायर बन जाएगा बेटा 9, तो आर की वैल्यू निकल कर आ गई मेरे पास 3 सेंटीमीटर, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या कहता है, टू कंसेंट्रिक सर्कल। याद रखिएगा बेटा कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो दो सर्कल हैं, दोनों का सेंटर सेम है, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर और दूसरे का 3 है। तो आप देखो बेटा ये सेंटर से शुरू हो रहा है बाउंड्री तक जा रहा है, तो ये आ गया 3 सेंटीमीटर, और बड़े वाला ये सेंटर से शुरू हो गया बाउंड्री तक जा रहा है, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। बड़े सर्कल का कार्ड कौन सा बेटा, ए बी, ये मुझे इसमें पता लगाना है। अब देखो बेटा ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, अब चलते हैं बेटा सोल्यूशन पे। यहां देखो बेटा गिवन में क्या दे रखा है मुझे, दो कंसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, दोनों का रेडियस दे रखा है ऑफ रेडियाई, रेडियाई कितना है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, हैविंग, और उसका सेंटर जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं ओ। ठीक है जी, अब देखो बेटा यहां पे ओ पी कितना है 3 सेंटीमीटर, ओ ए कितना है 5 सेंटीमीटर। टू प्रूफ क्या करना है मुझे,
फाइंड करना है ए बी को। अब चलते हैं प्रूफ पे। प्रूफ देखिएगा, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ पी ए, इस ट्राइंगल में चलेंगे बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो बनेगा बेटा ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी का होल स्क्वायर प्लस ओ पी का होल स्क्वायर। ओ ए कितना है 5, तो ये बनेगा बेटा 5 का स्क्वायर, ये बनेगा ए पी का स्क्वायर और ये बन गया 3 का स्क्वायर, ये बन गया 25, ये आ गया ए पी का स्क्वायर और ये आ गया 3 का स्क्वायर 9। इसको भेजेंगे यहाँ पे तो ए पी का जो स्क्वायर है ये बनेगा 25 माइनस 9 तो बन गया 16। तो ये बनेगा बेटा ए पी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर, तो ए पी बन जाएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर। लेकिन मुझे क्या फाइंड करना है बेटा ए बी, ठीक है, मुझे फाइंड करना है बेटा ए बी। तो ए बी किसके बराबर है 2 टाइम ए पी, तो ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए पी की वैल्यू कितनी है 4, तो ए बी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखो बेटा ये ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम ए पी कैसे आया, ये आपकी 9th क्लास की आई थिंक थ्योरम है। परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ किया जाए सेंटर से लेके कॉर्ड तक तो वो क्या किया जाता है बाइसेक्ट दी कॉर्ड करता है, ठीक है। तो इसका रीजन भी लिख देते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट दी कॉर्ड, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये क्वेश्चन पूरे का पूरा थ्योरम पर बेस्ड है बेटा। कौन सी थ्योरम, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए दो और दोनों का लेंथ बराबर रहता है। क्वेश्चन का बेटा एक क्वाड्रिलेटर है एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। क्वाड्रिलेटर जो है उसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया और मुझे क्या बताना है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। और ऐसा क्वेश्चन आपको एक और देखने को मिलेगा बेटा आगे जाके, ठीक है। सेम तरीका रहेगा सॉल्व करने का। तो गिवन क्या है मेरे पास, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो एक सर्कल को, ठीक है। आगे क्या प्रूव करना है मुझे, टू प्रूव क्या करना है बच्चों कि ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। अब चलते हैं प्रूफ पे। देखिए बेटा कितने आसानी से इसको प्रूव करेंगे। ए पॉइंट से शुरू करेंगे, ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो ए पी ए एस के बराबर, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है, दोनों की लेंथ बराबर होगी, ठीक है। अब देखो बेटा मैं लिख सकता हूं कि ए पी इक्वल्स टू ए एस। रीजन क्या रहेगा बेटा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल are equal in length, ठीक है। इसको ले लेते हैं नंबर 1। फिर चलते हैं बी पॉइंट पे, वो भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो हम लिखेंगे बीपी। यहां पे देखो बेटा बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, सेम रीजन, क्वेश्चन नंबर 2। फिर चलेंगे सी पे, ठीक है। अब यहां देखो बेटा ए बी के सामने सी डी चाहिए तो सी आर लेंगे इस तरफ, तो ये आएगा बेटा सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, सेम रीजन, क्वेश्चन नंबर 3। फिर बात आई डी की, तो यहां पे रखूंगा बेटा डी आर इक्वल्स टू डी एस, सेम रीजन, इक्वेशन नंबर 4। अब एडिंग कर लेते हैं बेटा, एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट, अगर ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये लेफ्ट वाले सारे ऐड कर लेते हैं, तो बेटा यहां आएगा ए पी प्लस बीपी एक प्लस
सी आर प्लस डी आर, ये आ गया सी आर प्लस डी आर। राइट साइड में देखिए बेटा, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, और यहां पे क्या आ गया, तो सॉरी ए एस था, चलिए कोई बात नहीं, ए एस प्लस डी एस एक ही बात है, ए एस प्लस डी एस। अब यहां देखो बेटा, एपी और बीपी ऐड किया तो बन गया ए बी, सी आर डी आर ऐड किया तो बन गया सी डी, और यहाँ पे बी क्यू सी क्यू करूंगा तो बी सी बन गया, और ये बनेगा ए डी, और यही इस क्वेश्चन में मुझे बेटा प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इन फिग, आपको ये फिगर दे रखा है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये बेटा एक्स वाई है, ये एक्स डैश वाई डैश, दो टेंजेंट है लेकिन दोनों आपस में पैरेलल है, एक सर्कल पे बनाई गई है जिसका सेंटर क्या है O, एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, एक और टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल के साथ क्या है बेटा C, इंटरसेक्टिंग, वो XY को A पे कट करती है और इस वाली को B पे कट करती है। मुझे पूछा गया कि ये जो एंगल है बेटा AOB, ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, देखिए बेटा कैसे प्रूव करेंगे, पहले तो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है बेटा, एक सर्कल है, इस सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है बेटा O है, उसके अलावा टेंजेंट है, हैविंग टेंजेंट्स, कौन कौन सी टेंजेंट है बेटा, एक एक्स वाई है, एक एक्स डैश वाई डैश, और एक है ए बी। ठीक है, तीन टेंजेंट वहां पे बनाई गई है। टू प्रूव क्या करना है बेटा मुझे, टू प्रूव, यहां देखिए टू प्रूव में एंगल ए ओ बी, ये एंगल मुझे 90 डिग्री का बताना है। आप चलते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन देखिए बेटा क्या करेंगे, मैं क्या करता हूं, इसको फिलहाल मिटाता हूं यहां से, यहां पे इनको ज्वाइन कर लेता हूं, ज्वाइन ओ सी। ठीक है, ज्वाइन कर लेते हैं बेटा ओ सी को। अब चलते हैं प्रूफ पे। अब यहां देखिए बेटा, सबसे पहले मैं ये दो ट्राइंगल लूंगा बेटा, ये वाली और ये वाली, इन ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, सबसे पहले एपी जो है किसके बराबर है, एसी, उसका रीजन क्या है बेटा, एपी एसी के बराबर है, रीजन क्या है, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो हमने पढ़ा बेटा, अगर एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाए सर्कल पे तो दोनों की लेंथ बराबर रहती है। ए पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएगी, एपी और एसी, दोनों आपस में बराबर रहेंगी, एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, मैं लिखूंगा ओसी इक्वल्स टू ओपी, रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये रेडियस है बेटा, एक ही सर्कल की तो बराबर रहेंगी, दो हो गया। तीसरा देखो, ये ओ सी था, मैंने ओपी लिख दिया, ओ सी इक्वल्स टू ओपी, नहीं ठीक है ठीक है, ओ सी इक्वल टू ओपी। तीसरा देखो बेटा ओ ए इक्वल्स टू ओ ए, इसको लिखेंगे कॉमन, इसका मतलब ट्राइंगल ए ओ पी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ए ओ सी। क्राइटेरिया लगेगा बेटा ट्रिपल एस क्राइटेरिया, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं बेटा कि ये एंगल और ये वाला एंगल, इसको 1 इसको 2 नाम दे लेते हैं, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन क्या है, बाय सीपी सीटी। ठीक है, इसी तरह से चलेंगे बेटा ये दो ट्राइंगल्स पे, इन ट्राइंगल बी ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ सी, दो ट्राइंगल में चले, सेम रीजन रहेगा बेटा, एक तो यहां पे आएगा बी क्यू इक्वल्स टू बी सी, कारण क्या है बेटा इसका, टेंजेंट्स है, टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, दूसरा देखो बेटा ओ क्यू
इक्वल्स टू ओ सी। रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है, 2 हो गया। और तीसरा आ गया हमारे पास ओ बी इक्वल्स टू ओ बी, ये आ गया बेटा कॉमन। इस तरह से ट्राइंगल बी ओ क्यू जो है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ओ सी बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। अभी कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 3 और ये एंगल आ गया 4। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। रीजन क्या आएगा? बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। अब यहां देखो बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 सभी को ऐड कर दूं तो आंसर कितना आएगा? 180। रीजन क्या है बेटा? लीनियर पेयर। ठीक है जी, क्लियर है? चारों एंगल अगर मैं ऐड कर दूं, देखो एक ही लाइन के ऊपर एंगल बन रहे हैं, जितने मर्जी बने, चाहे 10 किलो बने, सभी का सम हमेशा 180 रहेगा। उसमें से भी देखो बेटा, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है, तो मतलब एंगल 1 के बदले में 2 लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल 3 और 4 भी बराबर है, तो 4 के बदले में बेटा 3 लिख लूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 180 रहेगा। ये देखो बेटा 2 टाइम 2 बार एंगल 2 हो गया, 2 बार एंगल 3 हो गया, और ये 180, ये कैंसिल हो जाएगा 90 से। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री। और ये देखो बेटा, ये 2 3 ऐड करूं बन गया एंगल एओबी, एंगल एओबी ये बन गया 90 डिग्री। और यही मुझे इस क्वेश्चन में प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और मैं कहता हूं बेटा कि इससे आसान काम इस चैप्टर में कोई भी नहीं होगा। जितना आसान इसका सोल्यूशन फाइंड करना, आप इमेजिन नहीं करोगे बेटा कि 10th क्लास में इस तरह क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। देखो बेटा, एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए गए, फिर बोला ये टेंजेंट के बीच वाला जो एंगल है और जो ये वाला एंगल है सेंटर वाला, इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो आंसर 180 आता है। ये मुझे इसमें प्रूव करना है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180, इसको याद रखिएगा, ठीक है? 180 डिग्री। अब गिवन पे चलते हैं बेटा। तो क्या दे रखा है मुझे? एक सर्कल है, एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है? ओ, एंड टेंजेंट्स, और इस पे टेंजेंट बनाएगी है, टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट इस पे ड्रॉ किया गया। टू प्रूव क्या करना है बच्चों? यहां देखिए, टू प्रूव में क्या करना है मुझे? एंगल ए पी बी, इसमें प्लस करेंगे एंगल ए ओ बी, और आंसर आना चाहिए 180 डिग्री। अब चलते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन पे। क्या करना है मुझे? ज्वाइन कर लेना है बेटा ओ ए एंड ओ बी। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। देखो बेटा, आपके सामने दिख रहा है 4 साइडेड फिगर है, 1 2 3 4, तो मतलब एक क्वाड्रिलेटरल। इसकी चारों एंगल का सम क्या रहेगा? 360। तो मैं लिख सकता हूं एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ ए पी, इन सब का सम है 360 डिग्री। रीजन क्या है? सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, अब इनमें से बेटा मुझे 2 एंगल का पता है, ये भी 90 ये भी 90, मतलब पी ए ओ या फिर ओ ए पी, इसके बदले में क्या आएगा? 90। और पी बी ओ ये भी कितना है? 90। ये एंगल मुझे पता नहीं, तो इसको ऐसे लिखेंगे। ये एंगल भी पता नहीं, इसको भी ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे आ गया 360। 90 90 बन गया 180। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी
प्लस 180 इक्वल्स टू 360, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 360 माइनस 180, तो बन जाएगा 180। और यही तो बेटा मुझे पता करना था, ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी। ठीक है जी, लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। और ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 की बिल्कुल डिटो कॉपी है। जिस बच्चे को वो क्वेश्चन आया था उस बच्चे को ये क्वेश्चन में आराम से आ जाएगा। करने का तरीका बेटा सेम है। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द पैलोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। अगर आप किसी पैलोग्राम के अंदर सर्कल बना देते हो तो वो पैलोग्राम जो है वो रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो गिवन में क्या है बेटा, गिवन में यही है कि एक पैलोग्राम है, एक पैलोग्राम है, पैलोग्राम circumscribing a circle। टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव कि आपका जो ए बी सी डी है इज ए रोम्बस। ठीक है जी, अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। आप यहां पर देखिएगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट है तो ये टेंजेंट है, दोनों का लेंथ बराबर रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं बेटा कि आपका जो एपी है वो किसके बराबर है, एएस के बराबर। ठीक है, रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। ठीक है जी, इसको रख लेंगे फर्स्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, बीपी जो है इक्वल्स टू बी क्यू, सेम रीजन, ऑप्शन नंबर 2। सी भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं बेटा यहां पे सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, सेम रीजन, इसको रखेंगे 3। और फोर्थ देखिए बेटा, डी एक्सटर्नल पॉइंट है तो मैं लिख सकता हूं डी एस, सी आर है ना यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी आर, ये आएगा डी आर इक्वल्स टू डी एस, सेम रीजन, ये बन गया 4। अब इनकी एडिंग कर लेते हैं। तो यहां तक काम हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी किया था बेटा, एडिंग 1 2 3 एंड 4 वी गेट। अगर मैं इन सबको बेटा ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, यहां देखो एपी प्लस बीपी, और यहां पे क्या ऐड हो रहा है, सी आर और डी आर प्लस सी आर प्लस डी आर। और यहां पे देखिए इस साइड में बेटा एएस बन रहा है, एएस के साथ में एसडी भी हो गए, डीएस भी है, तो एएस प्लस डीएस, फिर आ गया प्लस, यहां पे हो गया बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखो एपी और बीपी अगर ऐड किया तो बन गया ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, लेकिन मुझे क्या बताना था कि ये रोम्बस है, रोम्बस की सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, मैं यहां लिख सकता हूं बेटा कि ए बी प्लस ए बी इक्वल्स टू बी सी प्लस बी सी। अब ये समझिएगा बेटा ये कहां से आया, मुझे पता है कि ए बी सी डी क्या है, पैलोग्राम है। ए बी सी डी इज ए पैलोग्राम, और मुझे पता है पैलोग्राम की अपोजिट साइड बराबर होती है, तो मतलब ए बी किसके बराबर होगा, सी डी, और आपका बी सी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के बराबर। ठीक है, तो वही किया बेटा, सी डी के बदले में ए बी लिखा, और यहाँ पे देखो ए डी के बदले में बी सी लिखा, तो ये बन गया 2 टाइम ए बी, और यहाँ पे बन गया 2 टाइम बी सी। 2 कटेगा तो ए बी किसके बराबर आ गया, बी सी, साथ साथ वाली साइडें बराबर होगी, तो इसका मतलब ए बी सी डी जो है इट इज ए रोम्बस, और यही मुझे बेटा प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड।
यहां लिखेंगे हेंस, फिर आ गया प्रूव्ड। ठीक है जी, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। और ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 5 मार्क्स में अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे स्कूल के हो या फिर बोर्ड एग्जाम में, तो वो यही क्वेश्चन है। इसको आसानी से कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि एक ट्राइंगल है सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल बन रहा है, सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है। ट्राइंगल की एक साइड की लेंथ मुझे दे रखी है बेटा 8 और 6 मिला के 14 हो जाएगी। इसको सेगमेंट में तोड़ के बता रखा है, मुझे बाकी दो साइड्स की लेंथ कितनी है वो पता करनी है। ठीक है, अब यहां देखो बेटा, ये तो एक्सटर्नल पॉइंट है। अब ये टेंजेंट है सी डी और सी, तो दोनों की लेंथ बराबर रहेगी, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से बेटा ये भी कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये मुझे पता नहीं, इसको मैं x मान लेता हूं, तो ये भी x है और ये भी आ गया आपके पास x सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। आप चलते हैं गिवन पे। तो गिवन देखिए क्या है बेटा, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल सर्कमस्क्राइबिंग इस सर्कल, इसमें एक सर्कल बन रहा है। ऑफ रेडियस मुझे उसका दे रखा, ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का। उसके अलावा मुझे दे रखा था बेटा कि आपका लेंथ जो है 8 सेंटीमीटर और एक आपकी 6 है ना, तो ये आपकी बीडी जो है ये 8 सेंटीमीटर है। उसके अलावा सी डी जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, टू प्रूव क्या करना है मुझे, टू प्रूव हमें साइड ए बी ये कितना है, AC कितना है, ये हमें पता लगाना है। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे। यहां देखिए बेटा, लेट कर लेंगे AE जो है वो x के बराबर है, तो आपका AFB कितना हो जाएगा x सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा, इस ट्रायंगल का मैं एरिया फाइंड करने जा रहा हूं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, जो क्लास 9th में पढ़ा था हमने। ठीक है, 3 साइड है बेटा, ए को ए मान लेते हैं, कोई भी मान लीजिए, मैं इसको ए मान लेता हूं। कितनी बन जाएगी x प्लस 6। दूसरी बी मान लेते हैं, कितनी बनेगी 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर, यहां भी लिख लेते हैं यूनिट्स। फिर तीसरी सी बन गई बेटा x प्लस 8 सेंटीमीटर। अब क्या फाइंड करते हैं बेटा s, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ये बनेगा x प्लस 6 प्लस 14 प्लस x प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2। तो s इक्वल्स टू कितना बन गया, ये x और x मिलके बेटा 2x, 14 6 20 और 8 28 डिवाइडेड बाय 2। 2 से कट करेंगे तो x प्लस 14 s आ गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्या फॉर्मूला रहता है s, फिर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, ये आएगा सारा रूट में। ठीक है, फॉर्मूला भी रिकैप हो जाएगा। s की वैल्यू देखो बेटा कितनी है x प्लस 14 है, फिर आएगा x प्लस 14 माइनस a कितना है x प्लस 6, तो बनेगा x माइनस 6, क्योंकि माइनस कर रहा हूं ना तो साइन चेंज होंगे। फिर नेक्स्ट आएगी बेटा s माइनस b कितना है 14, तो s की वैल्यू डाल लेते हैं यहां भी। s की वैल्यू है x प्लस 14 माइनस 14, और थर्ड आ गया x प्लस 14 माइनस c कितना है x माइनस 8 आएगा, x माइनस 8, और यहां पे आएगा रूट। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास x प्लस 14, ये x कट गया, 14 में से 6 गया तो 8 हो गया, यहां पे कट गया तो x बचेगा, ये कट गया तो 14 में से 8 गया तो 6 हो गया। ठीक है, और ये सारे का सारा आपका रूट में आएगा। अब 8 इंटू 6 करूंगा तो 48। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं बेटा 48, और x अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो x स्क्वायर प्लस 14x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एरिया
ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करते हैं बेटा, यहां देखो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन लगाते हैं, मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। अब आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी ऐड कर लेना, मैंने पहले खुद नहीं की ताकि आपको बताऊं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया मैंने, ज्वाइन किया है बेटा OC OB एंड OA। अब देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल के मैंने 3 हिस्से कर दिए बेटा, एक ये बन गया BOC, एक बन गया BOA या AOB, एक बन गया AOC। अगर इन तीनों को जोड़ दूं तो फिर से क्या बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसका एरिया कितना है वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो इसके बदले में क्या आएगा, अंडर रूट 48x² प्लस 14x। AOC, अब यहां देखो AOC क्या फॉर्मूला होता है बेटा एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस है आपकी AC, चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं, हाइट है O इंटू E, ठीक है। आप बोलोगे सर ये हाइट कैसे हुई, मुझे पता है बेटा कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है दोनों में एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अब हो गया क्लियर हाइट कैसे हुई, और रेडियस इसकी 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 और ये भी 4 याद रखिएगा, प्लस BOC 1/2 बेस कितना है BC, हाइट है OD प्लस 1/2 बेस कितना है AB और हाइट कितना है OF। अब यहाँ पे तो यही कंटिन्यू रहेगा साथ में, अंडर रूट ऑफ 48x² प्लस 14x। अब यहाँ पे आ गया 1/2, AC के बदले में आ गया बेटा आपके पास x+6, ये x+6 हो गया। OE कितना है आपका, हाइट सभी में 4 आएगी, 1/2 BC के बदले में 14 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 1/2 आ गया, AB के बदले में x+8 हो गया और यहाँ पे आ गया 4। अब ये कट जाएंगे 2 से, ये भी 2 से कटेगा और ये 2 से सारे कैंसिल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मिटाते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं, फिर आगे आपको पूरा आंसर निकाल के दिखाते हैं बेटा। एग्जाम में ये क्वेश्चन समझ लो आपने आने आना, इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब यहां देखो क्या बनेगा बेटा, अंडर रूट 48 ब्रैकेट में x² प्लस 14x, और यहाँ पे क्या बन गया, देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहाँ तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो बनेगा 2x प्लस 12। एक तरीका था मल्टीप्लाई करो, एक तरीका था कॉमन लेके सॉल्व करो, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं ना। 14 × 2 कितना आएगा 28 प्लस यहाँ पे डबल करूंगा 2x प्लस 16, ठीक है। अब ये सेम उतरेगा बेटा, इसको बार बार नहीं लिख रहा, ये तो ऐसे कॉपी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे मार्क डाल लेते हैं। यहाँ पे देखो 2 और 2 बन गया 4x, 28 12 40 और 16 56 56 हो गया, ठीक है। ये सेम ऐसे कॉपी होगा, 4 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 14 बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल मेरे पास क्या बन गया बेटा, 48x² प्लस 14x और यहाँ पे 4 ब्रैकेट में x प्लस 14। अब करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट, तो यहाँ पे आएगा बेटा 48x² प्लस 14x और यहाँ पे बन गया बेटा आपका 4 का स्क्वायर 16 और ये बनेगा x प्लस 14 का होल स्क्वायर। बच्चे क्या करते हैं बेटा, इस पे अलग से स्क्वायर देंगे, इस पे अलग से, वो गलत है बेटा। ये अभी पूरा 1 है तो पूरे पे स्क्वायर डालना, ठीक है। ये 3 से कट जाएगा तो यहाँ पे बनेगा 3 टाइम x² प्लस 14x, तो ये बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab 28x, ठीक है। आगे थोड़ा और सिंपलीफाई करना बेटा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले पोर्शन को मिटा ही देते हैं सारा, बस थोड़ा सा और आएगा बेटा, उसके बाद आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी भी है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी रहेगा,
ठीक है, अब आगे देखिए बेटा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बनेगा 3x का स्क्वायर प्लस 42x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x आ गया। ये सारा उठा के यहाँ ले आता हूं तो 3x स्क्वायर में से एक जाएगा तो बचेगा 2x स्क्वायर, 42x माइनस 28 तो बनेगा 14 प्लस का 14x और यहाँ पे आ गया आपका माइनस का 196 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लेता हूँ बेटा तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस इसका हाफ करूंगा तो कितना बनेगा 2 9 18 98। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। 2 तो 0 के बराबर होगा नहीं। अब यहां देखो बेटा ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया तो x प्लस 14 आ गया, यहाँ पे भी x प्लस 14 आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे इक्वल्स टू 0, लेकिन यहाँ पे 7 है साथ में 7 भी लिखना है तो x माइनस 7 और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 तो एक एक करके 0 लिखेंगे और x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। अब यहां देखो बेटा x की वैल्यू यहां से निकल कर आएगी 7 और x की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ 14। नेगेटिव तो हो नहीं सकती लेंथ तो इसलिए कट कर देंगे तो x का आंसर क्या आ गया बेटा 7। अगर x 7 है तो AC जो है वो किसके बराबर था बेटा x प्लस 6 तो 7 प्लस 6 करूंगा तो आएगा 13 सेंटीमीटर। AB जो है वो कितना था x प्लस 8 तो बनेगा 7 प्लस 8 इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। और यही इस क्वेश्चन मुझे पता लगाना था और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर से बोलूंगा बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन नहीं किया तो चैप्टर करने का कोई फायदा नहीं। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों तो चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर है, उसके अंदर बेटा एक सर्कल बन रहा है और क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं जैसे ये और ये, इनका जो सेंटर में एंगल बन रहा है। अब देखो बेटा इस साइड का सेंटर में एंगल बन रहा है ये वाला, इस वाली का बन रहा है ये वाला, तो इन दोनों का सम क्या आएगा 180। इसी तरह से बेटा ये पूरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका सम भी क्या आएगा 180। ये मुझे इस क्वेश्चन में बताना है। तो चलते हैं बेटा, पहले तो गिवन पे चलते हैं। क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसका नाम क्या है ABCD, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। ठीक है जी, अब चलते हैं टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ क्या करना है मुझे, अपोजिट साइड्स का सेंटर में एंगल बन रहा है, मतलब एंगल AOB प्लस एंगल COD, इन दोनों का सम क्या है 180 इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल AOD। इन दोनों का सम भी 180 है और इन दोनों का सम भी 180 है। ठीक है, अलग से 180 लिखना तो वो भी लिख सकते हो। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा। क्या है कंस्ट्रक्शन, ज्वाइन कर लेते हैं बेटा। अब किसको ज्वाइन करना है, पहले मैं इसको मिटा देता हूं, मैं इनको ज्वाइन कर देता हूं ऐसे। ये सारे के सारे रेडियस बन रहे हैं, ये और ये, ठीक है, और इनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे ज्वाइन OP OQ OR एंड OS। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं ये दो ट्राइंगल लेने वाला हूं, एक ये वाला एक ये वाला। इन ट्राइंगल प्रूफ पे चलते हैं। इन ट्राइंगल एक है AOS एंड ट्राइंगल AOP। इन दोनों ट्राइंगल में अगर ध्यान से देखो बेटा तो OS जो है इक्वल्स टू OP। रीजन क्या रहेगा, रेडियाई, ये तो रेडियंस है दोनों, ऑफ सेम सर्कल। एक हो गया। दूसरा बेटा AS इक्वल्स टू AP। रीजन क्या है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। ये एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं तो दोनों बराबर होंगे।
2। तीसरा देखो बेटा आपको ए ओ इक्वल्स टू ए ओ, ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, कॉमन, ठीक है। तो देयरफॉर ट्राइंगल आपका ए ओ एस जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ पी बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ये क्राइटेरिया लगा और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसको बेटा एंगल 1 मान लेता हूं, इसको एंगल 2 मान लेता हूं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सीपी सीटी। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। सिमिलरली, अब मैं बार बार बेटा सेम स्टेप रिपीट नहीं करूंगा, लिखूंगा सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम ये साबित कर सकते हैं बेटा, इसी तरह से अगर चलेंगे वी कैन प्रूव दैट ये एंगल जिसको हम 3 नाम देते हैं इसको 4, तो मैं बता सकता हूं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। इसको रख लेंगे सेकंड, इसको रख लेते हैं फर्स्ट। इसी तरह से बेटा ये एंगल इसको 5 नाम देते हैं, इसको 6 दे लेते हैं, तो एंगल 5 किसके बराबर हो जाएगा, एंगल सी। और यहाँ पे इसको 7 और यहाँ पे इसको 8, तो इसको एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8। ये आ गया थर्ड, ये आ गया 4। तो आप क्या करेंगे बच्चों, अगर मैं इन सब एंगल को ऐड कर दूं तो एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसी तरह से 4 5 एंगल 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8 सबको ऐड कर दूं तो आंसर क्या आता है बेटा 360 डिग्री। रीजन क्या है उसका, सम ऑफ एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्कल इज 360। ठीक है, हमें पता है बेटा कि जब सर्कल बनता है तो एंगल कितना बनता है 360। अगर मैं सबको जोड़ दूं तो सर्कल बन रहा है, तो सभी का सम क्या रहेगा 360। अब यहां देखो बेटा, मुझे यहाँ तो 2 3 6 7 चाहिए या फिर 4 5 1 8 चाहिए, तो मैं 2 3 6 7 लिख के चलता हूँ। मुझे पता है एंगल 1 और 2 दोनों बराबर है, तो 1 को भी 2 लिख लेता हूँ। इसी तरह से बेटा 3 4 भी बराबर है, तो 4 को भी 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, 5 6 बराबर है तो मुझे 6 चाहिए ना, तो यहाँ पे 6, 7 8 बराबर है तो 8 को भी 7 लिख लेते हैं, यहाँ पे आ गया 360। अब देखो ये सारे एंगल डबल हो गए, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू 360। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3, अब इसको 2 को वहां भेजूंगा बेटा, चलो 2 इधर रखते हैं। अभी एंगल 2 और 3 दोनों का ऐड किया तो क्या बनेगा, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, और यहां पे बेटा 360 आएगा, ये कैंसिल कर देते हैं, तो ये बनेगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यही मुझे बेटा प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, एग्जांपल है, पहली मैंने लिखी है टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यूब। दो टेंजेंट है मेरे पास, टी पॉइंट से ड्रॉ की गई हैं, आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यूब। ये वाला एंगल जो है ये इससे डबल है, ये मुझे बताना है। तो यहां देखो बेटा गिवन लिखते हैं पहले। गिवन क्या है, एक सर्कल है, ए सर्कल जिसका सेंटर क्या है ओ, विद सेंटर ओ, उसके अलावा दो टेंजेंट जो हैं, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा है वो, टी। ठीक है, अब चलेंगे बेटा टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ मुझे क्या करना है, एंगल पी टी क्यू जो है इक्वल्स टू 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू। अब चलते हैं बेटा प्रूफ पे, और इसका प्रूफ देखिएगा, बड़ा मजेदार सा प्रूफ है। इस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, मुझे बार बार यूज करना है, इसको मैं थीटा मान लेता हूं। ठीक है, लेट एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, अब यहां देखिए बेटा, ये दो टेंजेंट हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो दोनों की लेंथ बराबर रहेगी, तो मैं लिख सकता हूं बेटा टीपी इक्वल्स टू टी क्यू। ठीक है, तो यहां मैं लिखूंगा बेटा टीपी
इक्वल्स टू टी क्यू। रीजन क्या है? टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। अगर आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करते हो सर्कल पे तो दोनों की लेंथ आपस में बराबर रहती है। अगर बेटा ये दो साइडें बराबर हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये दो एंगल आपस में बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं बेटा एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी। रीजन क्या है? इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। ठीक है, अगर साइडें बराबर है तो एंगल भी बराबर हो जाते हैं। अब मैं ये ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल टी पी क्यू, इसमें बेटा अगर तीनों एंगल ऐड कर दूं तो आंसर 180 आएगा, है ना। तो एक एंगल इसमें क्या है? थीटा प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, तीनों का सम 180। इसको बोलेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 रहता है। मैंने वही लिखा बेटा। अब ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो ये थीटा प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये कहां से पता चलता है मुझे? यहां से इसको फर्स्ट रख लेते हैं, फ्रॉम 1। आगे चलते हैं बेटा, ये हो गया 2 टाइम एंगल टी पी क्यू इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। अब ये थीटा उठा के मैंने यहां भेज दिया, तो जो आपके पास एंगल टी पी क्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा? 90 माइनस थीटा बाय 2। मैंने क्या किया, 2 को उठा के यहां भेजा, इसके नीचे भी जाएगा डिवाइड में, इसके नीचे भी जाएगा, 180 2 से कैंसिल, 90 और यहाँ पे थीटा बाय 2। तो एंगल टी पी क्यू मेरे पास निकल कर आ गया। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं। अब ये देखो बेटा, ये एंगल मैं लिखूंगा एंगल टी पी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये पूरा एंगल यहां से शुरू यहां तक, इस लाइन तक, ओपी लाइन तक, मतलब रेडियस तक। रीजन क्या है? ये रेडियस है, टेंजेंट है, तो आपस में एंगल क्या होता है इनका? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री होता है ना। तो यहां पे मैं लिखूंगा बिकॉज एंगल बिटवीन रेडियस एंड tangent to the point of contact and tangent to the point of contact is 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां देखो बेटा टीपीओ, इसमें दो एंगल आ रहे हैं टीपीओ में, एक आ रहा है टीपीक्यू, एक आ रहा है क्यूपीओ या ओपीक्यू, जैसे आपको ठीक लगे। तो ये बनेगा बेटा एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल ओपीक्यू लिख लेते हैं इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। इस पूरे एंगल में दो एंगल आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो मैंने ऐसा लिख दिया। टीपीक्यू अभी फाइंड किया हमने, कितना है? 90 माइनस थीटा बाय 2, तो इसके बदले में आएगा 90 माइनस थीटा बाय 2 प्लस एंगल ओपीक्यू, यहां पे आ गया 90, ये सारा वहां भेजेंगे, तो एंगल ओपीक्यू इक्वल्स टू 90, ये 90 प्लस का वहां जाके माइनस का, और माइनस थीटा बाय 2 वहां जाके प्लस का, ये कट जाएगा। एंगल ओ पी क्यू जो है वो हो गया थीटा बाय 2 के बराबर। इसको यहां भेज देता हूं, तो 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू इक्वल्स टू थीटा, और थीटा हम क्या मान के चल रहे थे? एंगल पीटी क्यू, एंगल पीटी क्यू। और यही मुझे बेटा बताना था कि पीटी क्यू किसके बराबर है? 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बेटा। चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, और इसको बेटा मार्क कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये अगर आती है तो पूरे 5 मार्क्स देके जाती है। दिक्कत क्या है बेटा कि आपकी एनसीईआरटी में इसको सोल्यूशन जो दिया हो ना एग्जाम्पल का,
वो डिटेल में नहीं है, आधे आधे स्टेप बीच में से गायब है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज रहता है और उसको ये सॉल्व करना मुश्किल लगती है। डिटेल में इसको कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो बेटा, सबसे पहले इसका गिवन लिख ले। गिवन में क्या है, एक सर्कल दे रखा है मुझे, ठीक है। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5। सर्कल है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है। PQ इसकी कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर की। टेंजेंट ड्रॉ किया गया है T पॉइंट से TP और TQ इस सर्कल के ऊपर। फाइंड द लेंथ TP, ये TP कितनी है ये मुझे पता लगाना है, ठीक है। तो गिवन क्या है बेटा, एक सर्कल दिया है मुझे, ए सर्कल विथ सेंटर O, विथ सेंटर जिसका सेंटर क्या है O, एंड रेडियस क्या है, रेडियस है बेटा उसका 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। हैविंग कॉर्ड, इसका एक कॉर्ड भी दे रखा है, हैविंग कॉर्ड जिसका नाम है PQ और वो कितनी है 8 सेंटीमीटर की, ठीक है। यही दे रखा है मुझे। उसके अलावा T जो है एक्सटर्नल पॉइंट है, या फिर ऐसे लिख लेंगे टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट इस पे ड्रॉ की गई हैं, टू टेंजेंट्स जिनका नाम है TP एंड TQ, drawn from external point जिसका नाम है T। टू प्रूफ पे चलते हैं बच्चों। तो टू प्रूफ क्या करना है मुझे, यहां देखिएगा, टू प्रूव करना है मुझे कि लेंथ TP कितनी है, जो TP है ये कितना है। अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे बेटा, ज्वाइन कर लेंगे OT को एंड OQ को, और आपका जो NCERT में सोल्यूशन दे रखा है बेटा वो इसको ही ज्वाइन किया गया, इसको नहीं किया गया। मैंने क्यों किया, ताकि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं, जो स्टेप वहां लिखे वो आए कैसे, नहीं तो आप बड़े ज्यादा कंफ्यूज रहोगे, कभी समझ नहीं आएगी, ठीक है। आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले दो ट्रायंगल ले लेंगे, एक POT ऊपर वाला, दूसरा TOQ नीचे वाला। सिंपल सिंपल देखो कैसे करना है। प्रूफ पे चलते हैं बेटा। इन ट्रायंगल POT एंड ट्रायंगल TOQ, दोनों ट्रायंगल में देखो तो बेटा TP इक्वल्स टू TQ। रीजन क्या है, टेंजेंट्स है, टेंजेंट्स टू सर्कल, दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ किया एक्सटर्नल पॉइंट से, आप पूरा लिख लेना। एक ये हो गया। दूसरा आप देखो तो OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल्स टू OQ। क्या रीजन है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल है बेटा उसकी रेडियस है तो दोनों बराबर ही होंगी। तीसरा आ गया OT इक्वल्स टू OT, ये आ गया कॉमन। इसके साथ ही देयरफॉर ट्रायंगल POT जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल TOQ के, बाय क्राइटेरिया लगेगा SSS क्राइटेरिया, ठीक है। SSS क्राइटेरिया लगा और ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब उससे क्या किया मैंने, जब उससे क्या फायदा होगा, ये दो एंगल मैं आपस में बराबर ले लेता हूं, ठीक है। एंगल 1 और 2 नाम रख लेते हैं इसका, आपने नाम देना हो नाम भी दे सकते हो। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको लिख लेते हैं बेटा बाय CP/CT। आगे चलते हैं, फिर लेंगे बेटा ये छोटी वाली ट्राइंगल्स, ये वाली। इन ट्राइंगल PTR एंड ट्राइंगल TRQ, इन दोनों ट्राइंगल में TP इक्वल्स टू TQ। रीजन क्या है बेटा, टेंजेंट टू सर्कल, टेंजेंट्स टू सर्कल, एक हो गया। दूसरा देखो बेटा, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये कहां से पता चला, बाय CP/CT से आया था हमें। और तीसरा देखो बेटा, TR इक्वल्स टू TR, और ये साइड दोनों में कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल PTR is congruent to triangle
TRQ बाय कौन सा क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया। इस क्राइटेरिया की मदद से दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो मैं बाय CPCT क्या लूंगा, यहां देखो बेटा, एक तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर, तो यहां पे क्या लेंगे, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, और दूसरा मैं लिख सकता हूं बेटा कि मेरा जो PR है, ये PR था, PR इक्वल्स टू QR, ये दोनों आपस में बराबर है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, टोटल 8 है, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये सारा आ गया बाय CPCT। उसके बाद में क्या करेंगे, इस एंगल 3 को 90 प्रूफ करेंगे। अब देखो बेटा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 ये कितना है, 180। रीजन क्या है, लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल 3 प्लस एंगल 3 ये हो गया 180, 2 टाइम एंगल 3 हो गया बेटा 180, तो यहां पे देखिएगा एंगल 3 हो गया आपके पास 90 डिग्री। तो मतलब ये जो एंगल यहां बन रहा था एंगल 3, ये कितने है, 90 डिग्री का है। ये मुझे प्रूफ करना था। अब देखो बेटा, इतना जो मैंने लिखा है यहाँ पे बताया है, वो आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, इसलिए बच्चा कंफ्यूज रहता है। स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे आ रही हैं सारी चीजें। वहां पे डायरेक्टली दिया होगा कि ये लाइन इसकी एंगल बाइसेक्टर है, इस लाइन को बाइसेक्ट भी कर रही है, 90 भी है, वो सब कहां से आता है, यहाँ से आता है, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये 90 है अगर, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1, या फिर इसको लिखेंगे एंगल PTR प्लस एंगल TPR, दोनों का सम लिखूंगा 90 डिग्री। रीजन क्या है, देखो बेटा, इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 का है, तो फिर इन दोनों का सम भी क्या रहेगा, 90, क्योंकि टोटल क्या होना चाहिए, 180। इसको कैसे लिखेंगे, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल PRT। एक हो गया। अब देखो बेटा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम करूंगा तो भी 90 आएगा। क्यों, क्योंकि बेटा टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का। तो लिखूंगा एंगल TPR प्लस एंगल RPO इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, इन दोनों की राइट साइड बराबर तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगी, तो देयरफॉर एंगल PTR प्लस एंगल TPR इक्वल्स टू एंगल TPR प्लस एंगल RPO। TPR कट गया, तो एंगल PTR जो है इक्वल्स टू एंगल RPO, ठीक है जी। ये बड़ा जरूरी था मेरे लिए, मतलब PTR ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में बराबर है। अब आगे देखो बेटा, उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा मिटा देता हूँ बस। अब ट्राइंगल आपस में सिमिलर करेंगे और आपका फाइनल आंसर जो है वो लेकर आएंगे। ये थोड़ा लेंथी इसलिए जा रहा है बेटा, क्योंकि मैंने आपको सारे स्टेप करके दिखाए हैं, अदरवाइज बुक में इसका सोल्यूशन बड़ा छोटा सा मिलेगा और शॉर्ट सा मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा, इन ट्राइंगल, यहाँ पे T पॉइंट था। अब देखो बेटा, इन ट्राइंगल PTR, इन ट्राइंगल PTR एंड ट्राइंगल PRO, इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा, एक तो एंगल PTR इक्वल्स टू एंगल RPO, ये भी हमने ऊपर प्रूफ किया, तो इसको लिखेंगे प्रूव्ड एबव, एक हो गया, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, ये एंगल इसमें भी 90 है और ये एंगल इसमें भी 90 है, तो लिखेंगे बेटा एंगल PRT इक्वल्स टू एंगल PRO इज 90 डिग्री। देयरफॉर ट्राइंगल PTR जो है वो आपका सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PRO बाय क्राइटेरिया क्या लगेगा, AA क्राइटेरिया। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाए तो दोनों को क्या होता है बेटा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर रहता है। तो मैं लिख सकता हूं बेटा TP अपॉन PO इक्वल्स टू PR अपॉन
आर ओ। ठीक है, अब यहां देखो बेटा टीपी, टीपी तो मुझे निकालना है, डिवाइडेड बाय पीओ, ये आ गया आपके पास पीओ, ये कितना है 5। ठीक है, अब आ गया मेरे पास पी आर, ये कितना है 4, यहाँ कहीं लिखा था हमने, हाँ ये देखो पी आर कितना है 4, डिवाइडेड बाय आर ओ, ये मेरे पास अभी नहीं है, इसको मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। देखो बेटा ये मैंने 90 डिग्री प्रूव किया था ना, तो ये बन गई थी राइट एंगल ट्राइंगल, ये 4 था, ये 5 था, इसमें अगर पीजीटी लगाऊं, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल पी आर ओ बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ पे देखो बेटा हाइपोटेन्यूज क्या है, ओपी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर, तो ये बनेगा 5 का स्क्वायर 25, ओ आर का स्क्वायर तो निकालना है, पी आर कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, इसको यहाँ भेजेंगे 25 में 16 के तो 9 हो गया, 9 इक्वल्स टू ओ आर का स्क्वायर, या फिर ओ आर की वैल्यू आ गई 3, तो इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 3, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 3। अब ये कैसे है वही मैंने बता दिया, ये इधर भेज देता हूं, तो टीपी इक्वल्स टू 20/3 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर बोलूंगा बेटा दोनों की दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ये वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में ऐसा सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है पूरा आपको दिखा दिया। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।